हेलो दोस्तों। बहुत लंबे समय के ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुका हूँ, क्योंकि अब जो है मेरे डेली ब्लॉग्स आएंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं घर से निकल चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। जब मैं ब्लॉग बनाता था तब मैं स्कूल जाता था, अब जब थोड़े दिनों बाद बना रहा हूँ तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और मैं रेलवे रोड है, अशोक विहार वाली रोड की तरफ, वहाँ पे जाता हूँ। डीएसडी कॉलेज है, द्रोणाचार्य है। तो अब मैं घर से निकल चुका हूँ। वो मैं दूसरी रोड से भी चले जाता, वहाँ से डायरेक्ट ऑटो जाता ना। तो मेरा आगे दोस्त है, वो मस्जिद पे खड़ा हो रखा है, मतलब मस्जिद वाली गली पे। तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। तो चलो चलते हैं। तो जैसा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैंने ले रखा है बीएससी। मैं कर रहा हूँ बीएससी क्योंकि इसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। जो हमारा इंग्लिश का पीरियड होता है वो हमारा 3 दिन लगता है, फ्राइडे, सैटरडे और थर्सडे। तो ये 3 दिन लगता है, और ये लगता है सुबह 9 बजे से 9:45 तक। और बाकी तो हमारी 9:45 पे क्लास चालू होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये 3 ही दिन होते हैं, तो इसलिए जल्दी जा रहा हूँ आज कॉलेज। तो बीएससी लेके बहुत परेशान है, कर रखी है बीएससी ने पूरी तरह हमारी। अब कर लेते हैं, ले तो रखा है। चलो, ये जो है हंस एन्क्लेव का मंदिर है, ये बहुत अच्छा मंदिर है, बढ़िया मंदिर है ये। जैसा कि मैं आ गया, ये दोस्त है, ये भी जा रहे हैं मेरे साथ। तो इसका सचिन कुमार नाम है, दोनों हम एक ही कॉलेज में, एक ही कोर्स है हमारा। तो हम आ चुके हैं अब ये मस्जिद से थोड़ा आगे आगे। तो अभी आगे को जाएंगे राजीव चौक की साइड, तो वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे। तो ऑटो लेते हैं वहाँ से। तो हम पहुँच चुके हैं सदर बाज़ार। तो पीछे ये सारे ई रिक्शा वाले दिख रहे होंगे, मतलब इन ई रिक्शा वालों ने ये चला रखा है कि भाई पहले मैं लेके जाऊँगा, फिर तू जाइए, फिर तू जाइए, फिर तू जाइए भर के। और जो इनमें से बीच में आके खड़ा हो जाता है, पढ़ते हैं उनके बढ़िया से, ये है। तो अभी हमारा एक दोस्त और आ रहा है, वो आता है खानसा से। तो वो डीएवी स्कूल से थोड़ा आगे आ गया, मतलब उसको 5-10 मिनट लगेंगे आने में। तो हमने अभी पूछा तो कह रहा है डीएवी स्कूल से आ गए हो। तो अभी हमें उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए भी रुक जाते हैं फिर। तो जैसा कि इसके चक्कर में हम लेट हो गए, 9 बज गए। हमारी 9 बजे से इंग्लिश की क्लास है, और जो सचिन कुमार था वो गुस्से से आगे चले गया, कह रहा है मुझे किसी का वेट करना पसंद नहीं है। और जो ये है, ये तो 3rd ईयर की है, इतना आराम आराम से जा रही है। देखो, कोई क्लास नहीं है, फ्री है आज। कोई क्लास नहीं है, 3rd ईयर वाले हैं, तभी मज़े मार रहे हैं ये। अब हम दोनों को जाना है, वो तो पहुँच गया होगा कॉलेज। जैसा कि ये रेलवे रोड वाली गली है, तो ये देखो सामने एकेडमी है फेस। तो मतलब अगर आप इस रोड पे आ रहे हो, रेलवे वाली रोड पे, तो आपको डिफेंस की या मतलब ऑल गवर्नमेंट जॉब्स की सारी तैयारी के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे। मतलब बहुत हैं, हर 10-10 मीटर की दूरी पे। लाल हॉस्पिटल भी बहुत है यहाँ पे। तो अगर किसी को कोई कोचिंग करना हो, किसी को कुछ करना हो, तो ये रेलवे रोड वाली रोड है। तो इस पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर मिलेंगे आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। तो इस पर ज़रूर देख लेना एक बार, जिसको अगर करनी हो तो। और जैसा कि ये सामने आप देख रहे होंगे, टेंट हाउस से वो लगे होंगे वहाँ पे लाल लाल से, तो वो एल्विश यादव का फाउंडेशन है। मतलब वहाँ पे हर सैटरडे को भंडारा होता है यहाँ पे एल्विश यादव का। तो जैसा कि मतलब कॉलेज के अंदर कुछ दिनों से आने नहीं दे रहे थे। ये हमारा आई कार्ड है कॉलेज का। तो मतलब बाहर के बच्चे आ जाते हैं कॉलेज के अंदर, तो इस चक्कर में तो इन्होंने अलाउ कर दिया कि बिना आई कार्ड के हम किसी को कॉलेज के अंदर आने नहीं देंगे। तो इसलिए आई कार्ड ज़रूरी हो गया। और जिसके पास नहीं है तो बाहर देखे होंगे बच्चे खड़े हैं। जैसा कि जो सामने बच्चे दिख रहे हैं, ये एनसीसी वाले हैं, मतलब इसको आर्मी वाले भी आते हैं। और जो ये ब्लॉक दिख रहा है, वैसे देखने में तो दिखाने का लायक है नहीं, है ही बीएससी ब्लॉक है हमारा, साइंस ब्लॉक लगता है बस ये।
और ये सारे एनसीसी वाले बालक हैं। तो यहाँ पे 3 पार्क हैं और जो कॉलेज में ये है तो इसमें मतलब बच्चों ने इस तरह की अफवाह सी उड़ा रखी है कि अगर जो यहाँ पे बैठेगा इसके अंदर जाएगा उसकी री आएगी। और जो आगे दौड़ना चाह रहे कॉलेज है तो वहाँ पे को प्रिंसिपल का है और इस पर तभी कोई बच्चा नहीं है कि री ना आए। भाई कौन अपनी री लाना चाहेगा, सब पास होना चाहते हैं। और ये सामने वाला मतलब इस कॉलेज में टोटल तुम्हारे 3 पार्क हैं और ये है यहाँ का जिम। मतलब जिसको सुबह कसरत करनी है तो यहाँ पे आओ। ये जो रूम है ये एनएसएस वाला है। तो आगे बस ये सब। तो जैसा कि मैं सुबह आया था कॉलेज तो एनएसएस वालों को सुबह 9 बजे से बुलाया था तो कहा था 4 बजे तक काम करवाएंगे। तो 9 बजे हम आए तो हम सबको आज वाइट ड्रेस पहन के बुलाया था। तो ये देखिए कि एनएसएस वालों को मतलब ये काम होता है कि एनएसएस वालों का साफ़ सफाई का ध्यान देना, ये सब चीज़। तो एक ये है पाउडर चला रहा है यहाँ पे सारे मतलब जितने हैं ये एनएसएस के बच्चे हैं। तो हमारा सबका ये काम है साफ़ सफाई। तो हमें ये दे रखा है पूरा साफ़ सफाई करने को, तो हमने इतना कर दिया और अब हमारा ये रह रहा है तो ये कर रहे हैं। और वैसे भी थक गए और मैं एनएसएस का लीडर बना हूँ और मैं एनएसएस का लीडर हूँ और ये मेरी लीडर है, ठीक है। और फ़ोन में बात कर रही है, काम मैंने करा है सारा अभी तक। तो जैसा कि ये पूरा साफ़ हो चुका है, ठीक है। ये देखिए तो मतलब डिवाइड कर रखा है पार्ट की, वो उतना करेंगे ये इतना करेंगे। हमें पूरा ये दे रखा था पहाड़ तो हमने साफ़ कर दिया है। ये झाड़ू लगा रही, ये देखिए कैसे झाड़ू लगा रही हैं। और सचिन कुमार ने करा भाई, बहुत काम करा उन लोगों ने जो वहाँ बैठे हैं। पारुल ने भी बहुत काम करा था। मैं लीडर हूँ, ये मेरी लीडर है तभी। और बस अभी थोड़ा बहुत रह गया है, उतना काम करते हैं क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं काम करने पे। तो बस अब थोड़ा सा रह गया, फिर इसको ख़त्म करके फिर चलते हैं क्योंकि आज हमने क्लास नहीं ली। तो एनएसएस वाले में मतलब क्या है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप मतलब तो जैसा कि बाय द वे आज हमारा काम ख़त्म हो ही चुका है। अभी बज चुके हैं दिन के 1 बज गए हैं। तो एक चिराग बैठा है, एक विशाल बैठा है। तो दोनों भाइयों से एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं कि आज के काम का कैसा रहा। तो बता भाई चिराग पहले। भैया मैं तो ये सोच के आया था कि हमें कहीं अच्छी जगह लेके जाएंगे। ये सोच के आया था कि इसको स्विमिंग पूल लेके जाएंगे टॉवल कपड़े सब लेके आया था ये अपने साथ। पता चला यहाँ के खुदाई चल रही है इसकी सारी एक्सेप्टेशंस मिट्टी में मिल गई गाइस। चलो इसका हो गया, अब इससे पूछते हैं। हाँ भाई अब मैं भी यही सोच के आया था कि बाहर ले जाएंगे घुमाने, लेकिन इन्होंने सारा बेकार कर दिया। लेकिन बढ़िया है, एनएसएस ज्वाइन करो, बढ़िया मजा आएगा बहुत। हाँ तो यही था, घूमने फिरने की जगह पे ले जाते हैं। हाँ यही मतलब हर हफ्ते में या कहीं ना कहीं ये महीने में एक बार लेके जाते हैं एनएसएस वाले। तो अच्छा भी है और काम भी करना पड़ेगा भाई। तो ये है, तो आज का हमारा काम यही ख़त्म होता है। तो मैं इसी के साथ अभी कुछ कह नहीं सकता कि तो बाद में करूँगा। सर ये पहाड़ पे आए हैं खूंदने इस पहाड़ को, सारे इस पहाड़ पे आ गए। हमने इतनी मेहनत करके करा, ये देखो सारे पहाड़ पे आ रखे हैं। तो बाद में देखते हैं फिर। अच्छा नहीं तो दोस्तों जैसा कि एनएसएस वाला हमारा ख़त्म हो गया तो हमने कहा हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में आए हम। तो यहाँ पे मतलब जो इतने एनएसएस वाले थे सबको थोड़ा खाना वाना खिलाया। मतलब हमें तो 2 केले ही दिए और इन लड़कियों को तो दिए 1 पेप्सी और क्या कहते हैं पेटीज समोसे। हमें सिर्फ 2 बर्गर ही दिए। और अरे यार तो क्या कर रहा है यार ठीक है अरे तो बोल भी रहा है जो मैं पीछे ये है, इसने मेरे को सब भुलवाया है। तो क्या कहते हैं, तो हमने फिर यहाँ करा। फिर क्या कहते हैं हमारा जो हमने यूथ फेस्टिवल है उसमें भी पार्टिसिपेट करा है। तो हम माइम में भी हैं और कोरियोग्राफी में भी हैं। तो क्या कहते हैं माइम में हम तो माइम की हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो मैं और ये
और क्या कहते हैं, और ये हम तीनों का माइम हो गया, तो और बाकियों का अंदर चल रहा है। तो अब वो आएंगे फिर हम घर चलते हैं। तो जैसा कि हम कॉलेज से निकल चुके हैं, मैं और मेरे दोस्त बाकी ऑटो में बैठ गए हैं, तो मैं भी ऑटो पे बैठ चुका हूँ। तो ये जाएगा, हाईवे का ऑटो है, तो मेरे को उतरना है राजीव चौक। मैं राजीव चौक से पैदल जाऊँगा, तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं फाइनली घर पहुँच चुका हूँ। तो आ गया था, मैं हाईवे आ गया था, तो दोस्त मिल गया था, तो फिर यहीं से आ गया मैं लोहे वाले पुल से। तो घर आ गया मैं, और बहुत रिलैक्स मिल रहा है घर आके। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करता हूँ। तो आशा होगी कि आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें अगर नए चैनल पे नए हैं तो, और कमेंट करिएगा, तो बताइएगा कि कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय।